इस वक्त की एक बड़ी खबर जिले के जामू थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां बाढ़ के पानी ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार लकड़ी नबीगंज ओपी थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में एक बड़ी घटना घटी है, जहां एक व्यक्ति की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई है। बताया जा रहा है कि डुमरा निवासी दसई बिंद 63 वर्षीय बाजार से सामान खरीदने के लिए डुमरा सेंटर जा रहे थे। जैसे ही डुमरा पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे, जहां पर सड़क के ऊपर से बह रहे बाढ़ के पानी को साइकिल सहित पार करने लगे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और तेज गति से बह रहे बाढ़ के पानी में बह गए, जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के प्रयास के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालांकि बाद में उनके शव को लोगों द्वारा पानी से बाहर निकाल लिया गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी ने पीड़ित को सरकारी मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। देखिए, हमारे यहाँ जो गोपालगंज के देवापुर जो बांध है, वो आज से 15-20 रोज पहले डैमेज हो गया, टूट गया बिहार सरकार के कमी से। लिए हमारे ये गुड़ियाकोटी विधानसभा में बहुत से ऐसे घटना हो गई है। अभी वो गए थे बाजार, उनका नाम है दसई बिन है। वो बाजार गए थे अपने सामान वामान, कुछ घर के सामान वामान लेना, खाने पीने का, आ रहे थे। उसी क्रम में वो घटना हो गया। बहुत दुख की बात है। पूरे यहाँ जो भी हमारे अभिभावक लोग हैं, नौजवान हैं, सभी लोग दुख के साथ एक अपना शोक संदेश काफ़ी। देखिए, लगातार कई मौत हो गई यहाँ पे लकड़ी नबीगंज प्रखंड क्षेत्र में, और बाढ़ की वजह से आखिरकार सरकार जो व्यवस्था की है, क्या लग रहा है, कहाँ चूक है? हमको लग रहा है कि यहाँ अभी तक ले 12-15 लोग को घटना हो गया है। यह बिहार सरकार के बहुत बड़ा कमी है। ये वो हमको लग रहा है कि हम भी देख रहे हैं, जब हम लोग अंडर एज थे, 18-19 साल के थे, तब भी 2000 हमको लग रहा है कि 1 में शाही डैमेज हुआ था, फिर 17 में हुआ, फिर आपको 20 में हो गया। उससे काफ़ी क्षति है। जितने अगल बगल गोपालगंज हो, सिवान हो, जो भी हैं यहाँ, जो भी इधर के लोग हैं, वो काफ़ी, माने ये गुड़ियाकोटी विधानसभा का तो लग रहा है कि 30 पंचायत, 30 से 32-35 पंचायत बाढ़ग्रस्त। बार बार क्षति हो रहा है। इसलिए मैं सरकार के पूरा जितना सरकार के बहुत बड़ा खामियां है, जो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। बराबर जनता के पैसा का वहाँ यूज किया जा रहा है, हजारों हजार करोड़, जो पानी में लोग बिहार सरकार द्वारा दहवा दिया जाता है। इसलिए जितने हमारे सिवान हो या गोपालगंज हो या गुड़ियाकोटी के लोग, जो भी हमारे अभिभावक हैं, जो जनता है, इन पर दिन पर दिन लोड पड़ते जा रहा है। इसलिए बहुत दुख की बात है। ये जो भी हमारे बिहार सरकार के मुखिया हैं, आज तक इस पर लोग ध्यान नहीं दिए। अभी ये देखा जा रहा है कि सरकार के जो भी अभी सरकार में भाजपा और जदयू का डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उस तरह की कोई विधायक और सांसद नहीं आया, और यहाँ रामायण चौधरी पहुँच गए हैं। क्या कहेंगे इस तरह के? देखिए, यहाँ विधायक और सांसद की बात नहीं है, यहाँ परिवार की बात है। जिस परिवार से कोई घटना हो जाती है, उस परिवार के लोग समझते हैं। विधायक और MP साहब के घर के लोग थोड़े मरे हैं। हम देखे हैं सिवान में, इसी धरती पर कोई विधायक MP के घर के लोग नहीं मरते हैं। दूसरा लोग विधायक MP के और कोई घटना हो जाता है, उनके बेटा थोड़े मरा हुआ है, उनको दुख दर्द है। वो तो अपना AC में हवा खाते होंगे पटना और दिल्ली में घूमकर। इसलिए हम लोग एक गरीब परिवार से हैं, एक किसान परिवार से हैं, एक मजदूर परिवार से हैं। हम लोग नेता रहें ना रहें, हम लोग तो जनता के बीच रहने का काम करते हैं। आ रहे थे बाजार पे, हरदिया बाजार पे सामान लेने के लिए। हरदिया बाजार से जब लौट रहे थे, तब क्या हुआ कि साइकिल की पानी का धक्का मारा, और जब पानी का धक्का मारा तो इनकी साइकिल गिर गई, और दाह में पड़ करके दहा करके ये डूब गए। डूबने के क्रम में डूबे, और उसके बाद में वहाँ कोई था नहीं। उसके बाद में लोगों को मालूम हुआ कि गिरा है कोई, तब वो लोग अपना छानबीन किए तो ये लाश निकाला गया। सरकार को ये कमी है कि जितना पैसा लोगों को बांटने में लगा रही है, इतने पैसा में तो हमारे दरियाव के बांध को पक्काकरण हो जाता। लेकिन सरकार की कमी है कि जनता को मुआ रही है, और सरकार की कमी है कि करोड़ों जनता खेत से बोने के बाद खेत बो करके सब किए, लेकिन सब दह गया। उससे हम लोग को मुआवजा मिलने से क्या होने वाला है?
सरकार अगर चाहे तो इसका बांध बनवावे, पक्काकरण करावे, जिससे जनता की राहत हो। और सरकार जो है सो निगम्मी है, जनता मर रही है, जनता दहा रही है, लेकिन सरकार को कान में आवाज़ नहीं जा रही है। सरकार को कान में यह आवाज़ जाना चाहिए कि उत्तर बिहार की जनता मर रहा है। ये दसाई, इनका नाम दसाई प्रसाद बीन है और ये अकेले हैं। इनके पास एक बच्चा, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चियां हैं जो इन पर आश्रित थे। इनके पहुंचा के कमीनी पर वो लोग पलते थे, लेकिन आज उनका कोई देखने वाला नहीं रह गया। अब सरकार जो है तो इसको मुआवजा दे और सरकार से हम लोग का ये मांग रहेगा और तब तक हम लोगों को संघर्ष जारी रहेगा। हजारों हजार की संख्या में ब्लॉक को घेराव करेंगे जब तक इनको राहत कार्य नहीं मिलता है, इनको सहायता सरकार नहीं दे रही है। तब तक हम 2-4 दिन देखेंगे और 2-4 दिन के बाद हम प्रखंड पर जाएंगे, प्रखंड को नहस तहस करेंगे, थाना पे जाएंगे, थाना को नहस तहस करेंगे और उसके बाद सरकार नहीं सुनेगी तो हम जिला तक बढ़ेंगे। फैब्रिक हाउस पोटा केबिन आर्टिफिशियल दीवार, भूकंप विरोधी, फायर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, स्पेस सेविंग, इको फ्रेंडली घर, कम खर्च और कम समय में बनवाएं जितेंद्र दुबे से। बड़ा से बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।